हेलो, राधे कृष्णा। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो मुझे लगता है दिन की 90% औरतों की शुरुआत होती है किचन से। तो मैं नहा धो के किचन में आ गई थी। आज था संडे और था साल का आखिरी दिन। सुबह सुबह बनाया था प्यारा प्यारा सा नाश्ता। तो नाश्ते में था अप्पे। देखते हैं मेरा बाबू क्या कर रहा है। मेरा बाबू पढ़ रहा है। उसको तो दिन भर पढ़ना ही होता है ना यार, मैं ऊब जाती हूँ। वो टॉय से नहीं खेलती है, उसको सिर्फ पढ़ना 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 होता है। और सिर्फ अकेले नहीं पढ़ना होता है, साथ में कोई पढ़ाए उसको। अब आती है लंच की बारी। तो लंच में भी कुछ बनाया, स्पेशल बनाया मैंने बाटी चोखा। तो बाटी चोखा बनाते बनाते आपसे बात करते हैं। मैं बाटी चोखा की रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, आज मैं बताऊँगी इस साल के बारे में। मेरा साल ये अच्छा नहीं गया, मेरा साल ये बहुत बुरा गया है। भगवान ना करे किसी का ये साल ऐसा जाए, क्योंकि इस साल मैंने अपनी माँ को खोया है। पूरी रुक गया मेरा। जब मम्मी को खोए मेरे 7 महीने हो गए। 7 महीने मेरी लाइफ में एकदम ज़िंदगी रुक सी गई। लेकिन कोशिश करूँगी जो कल से मतलब 1 जनवरी 2024 से इस ज़िंदगी को रुकने ना दूँ, क्योंकि मम्मी को भी नहीं अच्छा लगेगा। मम्मी भी चाहती थी मैं आगे बढ़ूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैं एक टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। तो कल से सोचा है खुद के लिए भी टाइम निकालूंगी। मैं भी ये नहीं कह रही हूँ कि मैं 7 घंटे पढ़ूँगी, 8 घंटे पढ़ूँगी, 10 घंटे पढ़ूँगी, क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है और मैं यहाँ अकेले रहती हूँ तो मैनेज नहीं हो पाएगा। और मेरी पढ़ाई छूटी हुई भी है, तो मैं 7-8 घंटे बैठ के पढ़ भी नहीं होगा। मेरे पास टाइम भी होगा ना, तभी मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। और मैं ऐसे नहीं बोल सकती नहीं मैं पढ़ूँगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा ट्राई करूँगी, लेकिन हाँ, कल से खुद के लिए टाइम निकालूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी की खुशी इसी में थी कि मैं कुछ करूँ। तो मम्मी का दुख तो है, लेकिन उसको कुछ कल मोटिवेशन वीडियोस मैंने देखे कि दुख लेके बैठने से कुछ नहीं होना है। अगर दुख लेके बैठूँगे दुख तब भी कम नहीं होना है। तो कुछ अपने लिए कर लेंगे तो शायद जो चला गया है वो भी खुश हो जाएगा। तो कल से अपने लिए टाइम निकालूंगी। सिर्फ किचन में रह के काम करना ही कुछ नहीं है। नहीं, मम्मी मेरी चाहती थी मैं किचन में ही रह जाऊँ, अपना बच्चा ही संभालूँ। और इस बच्चा तो यार बच्चा नहीं होता तो शायद मैं पागल हो गई होती, क्योंकि मैंने 5 साल में बहुत कुछ खोया। पहले अपनी दीदी को, उस समय सच में बहुत बुरी हालत हो गई थी, और मम्मी के जाने में तो उससे बुरी हो जाती। लेकिन मम्मी का आशीर्वाद था। मम्मी जानती थी कि मैं जाने वाली हूँ, इसलिए मुझे मेरा बाबू मिल गया। और बाबू के चक्कर में इतना बिज़ी हो जाओ ना कि चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन जब ये सो जाती है, या तो फिर मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ कभी कभी। फैमिली से, हस्बैंड से भी फ्रस्ट्रेट हो ही जाते हैं, या बाबू से ही जब फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ तो मम्मा की बहुत याद आती है। तो ये साल तो चला गया, आगे के साल में खुद के लिए टाइम निकालूंगी। कल से मैं रोज़ 12 घंटा नहीं पढ़ सकती, या तो हफ्ते में 1 दिन 12 घंटे नहीं पढ़ सकती, 8 घंटे नहीं पढ़ सकती, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ 4-4 घंटे पढूँ। रोज़ 4-4 घंटे तो आराम से हर इंसान पढ़ ही सकता है। मैं बताऊँगी कि मैं कैसे रोज़ 4-4 घंटे पढ़ रही हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इसको खाना खिलाने में। खाना बनाना बहुत बिल्कुल मुश्किल टास्क नहीं मेरे लिए। मैं रोज़ कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ, वही मैं अपने ब्लॉग में आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इसको खाना खिलाना। जैसे कि आप देखते हो और मेरे ब्लॉग में आप ये भी देखोगे कि मैं इसको कैसे खाना खिला लेती हूँ। मैं इसे फ़ोन नहीं देती। आप लोग भी अपने बच्चों को प्लीज़ फ़ोन मत दीजिए। बेचारे नाजुक से बच्चे, क्या उनको फ़ोन देना, उनको अपना टाइम दीजिए। मैं अपने बाबू को अकेले हूँ, परेशान हूँ, लेकिन फिर भी बाबू अपनी जगह है यार। परेशानी सब कुछ अपनी जगह। तो कल है मंडे, कल है न्यू ईयर। तो नया मंडे नया न्यू ईयर अच्छे से मनाएंगे। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। मेरा न्यू ईयर तो शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप लोग का न्यू ईयर भगवान करे अच्छा जाए। मैंने आज शाम को ब्लॉग में पार्टी भी है, मैं नहीं जा रही पार्टी में। मन ही नहीं है किस चीज़ की खुशी मनाऊँ। कुछ कर लूँगी तब खुशी मनाऊँगी। तो काम करने के बाद थोड़ा सोचा धूप सेक लेते हैं। तो हम लोग धूप में बैठ गए। हस्बैंड की मोस्टली ड्यूटी रहती है, क्योंकि जब मैं किचन में घुस जाती हूँ ना तो फिर काम 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 ही हो जाता है। लेकिन टाइम मैनेज करना है मुझे, और अब करूँगी कि अगर जब जॉब लग जाएगी तब भी तो मुझे घर से बाहर निकलना है, टाइम तब भी निकालना है, तब भी कुकिंग करनी है, बच्चा संभालना है और जॉब करनी है। तो फिर अभी क्यों नहीं, अगर मैं अभी नहीं करूँगी
तो फिर जॉब पे कैसे जाऊँगी। तो आप लोग भी अगर आपको कल जॉब करनी है, 8 घंटे जॉब पे जाना है, तो आज 4 घंटे पर डे तो दिन के निकाल ही सकते हैं, 8 घंटे नहीं। लेकिन नहीं, मैं अभी आपसे नहीं बोलूँगी ऐसे, पहले मैं तो अपने लिए निकालूँ। जब मैं निकाल लूँगी तब मैं आपको अपना शेड्यूल बताऊँगी। मैं 20 डेज़ का अपने लिए चैलेंज ले रही हूँ। अगर मैं 20 डेज़ ये काम कर लिया, उसके बाद मैं 20 डेज़ के बाद आपको अपना शेड्यूल बताऊँगी, क्योंकि टफ़ होता है बच्चे के साथ, 1.5 साल के बच्चे के साथ। मुझे लगता है छोटे बच्चे के साथ तब भी टाइम निकालना ईजी होता है, क्योंकि वो सो रहा होता है, और ये 1.5 साल के बच्चे ना सोते भी नहीं हैं, हर चीज़ उनको चाहिए होती है। तो कल आप सब लोग नया साल अच्छे से मनाएगा। और हम लोग, मैंने बताया था, मैं आपको रेसिपी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने कुकर में बनाई थी बाटी। अगर आप लोग को कुकर में बाटी बनाना सीखना हो तो मुझसे बताइएगा, मैं आपको फुल रेसिपी अपने ब्लॉग में बताऊंगी। तो मुझे कुकिंग करनी नहीं आती थी, मेरी मम्मी ने मुझे कभी काम नहीं करना नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे नहीं पता था मेरे अंदर एक कुक है। और शादी के बाद शायद मेरे हस्बैंड की इतनी फरमाइशों ने मुझे एक अच्छा कुक बना दिया, और मैं खुद कहती हूँ कि हाँ, मैं एक अच्छी कुक हूँ। मैं हर चीज़ सीख गई, और मुझे कुकिंग बहुत 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 ख़राब लगती थी। लेकिन अब अगर हस्बैंड नहीं भी बोलते ना, तब भी दिमाग में चलता रहता है, यार कुछ बनाना है, कुछ बनाना है। तो ये नहीं सोचिए कोई काम बुरा है, और मुझे कुकिंग करना अच्छा भी लगता है, कुछ नया नया बनाना ट्राई करना अच्छा भी लगता है। खाना बनाते हुए चली गई थी लाइट। तो अब हो गई है रात। मैंने दोपहर के बाद ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा मूड नहीं सही था। नया साल है। और यहाँ पे सब लोग पार्टी कर रहे हैं, पूरे ब्लॉग में पार्टी हो रही है, जगह जगह पार्टी हो रही है। बट मैं पार्टी में नहीं गई, मेरे हस्बैंड भी गए हुए हैं, और बाबू भी चली गई पार्टी में। मैं तो गई नहीं थी, बाबू भी नहीं गई थी, लेकिन सब लोग बुलाने आए, मुझे बुलाने आए, तो मैं नहीं गई। लेकिन बाबू पट से चली गई, क्योंकि बहुत दिन म्यूजिक बज रहा है, और वो चली गई। नहीं, उसको तो एंजॉयमेंट करना चाहिए। मेरी लाइफ में इस साल कुछ अच्छा नहीं हुआ, और बुरा बहुत ज़्यादा हुआ। इस लाइफ में मैंने अपने सबसे करीबी इंसान को खो दिया, अपनी मम्मा को खो दिया। तो मुझे कुछ पार्टी करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं लग रहा, काहे कि पार्टी करूँ मैं। मेरा जब पुराना साल में इतना खास इंसान चला गया, तो नया साल मेरा क्या ही अच्छा होगा उनके बिना। माँ के बिना कौन सा दिन अच्छा होता है जो साल अच्छा हो जाएगा। तो बस पार्टी करने का कोई मन नहीं है, कभी मैं घर पे अकेली हूँ। अगर नहीं है तो सोचा थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। मैं मोस्टली पढ़ाई फ़ोन से ही करती हूँ, क्योंकि बुक वो मुझे छूने नहीं देती है। तो रिस्टार्ट कर रहे हैं, नए साल में खुद को बिजी रखती हूँ बुक्स में, क्योंकि फ़ोन में मम्मी की यादें हैं, कहीं भी जाती हूँ तो मम्मी की यादें हैं, बुक्स में मम्मी की यादें हैं। लेकिन बुक्स में मम्मी की पॉजिटिव यादें हैं, क्योंकि मम्मी को अच्छा लगता था जब मैं पढ़ाई करती थी। तो न्यू ईयर है, कोशिश करूँगी मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करूँ। तो हैप्पी न्यू ईयर। मेरा तो न्यू ईयर अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन आप सबको हैप्पी न्यू ईयर।